नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ फ्लक्स में, जहां पर आपको मिलती है स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी। दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है वो डायबिटीज यानी कि शुगर पर आधारित है। अक्सर कई लोग ये पूछते हैं कि डायबिटीज में एलोपैथिक दवाइयां असरदार है या जड़ी बूटी। ऐसा क्या करूं कि ये जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए। आज आप लोगों को उन सभी सवालों का ठोस तथा आसान जवाब मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि डायबिटीज का एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज क्या क्या है, क्या इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो डायबिटीज है वो क्या है। दोस्तों, मैंने डायबिटीज पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आई बटन पे भी लगा देता हूं, आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके शरीर में एक चाबी सी चीज होती है जिसका नाम है इंसुलिन। जब आप खाना खाते हैं तो चीनी यानी कि ग्लूकोज आपके खून में जाके मिल जाती है, और इंसुलिन वह चाबी है जो इस चीनी यानी कि ग्लूकोज को हमारे शरीर के अंदर घर या कमरों, जिसे हम सेल्स कहते हैं, उनके अंदर पहुंचाती है। जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर पहुंच जाती है तो इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में यानी कि ऊर्जा के तौर पे आपके शरीर के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये आपकी चाबी काम न करे या इंसुलिन कम बने या कमजोर हो जाए तो वही चीनी यानी कि ग्लूकोज आपके खून में ही रह जाती है। इसे ही कहते हैं डायबिटीज। ये डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, इसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं, और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। इसके अंदर इंसुलिन बनता तो है लेकिन वह या तो कम बनता है या सही तरीके से काम नहीं करता। ये डायबिटीज सबसे आम है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए, सोचो कि घर में बिजली मीटर है, बिजली है लेकिन तार ही खराब, या तार ठीक है लेकिन उसका स्विच ही खराब है, तो उसकी वजह से बिजली घर तक नहीं पहुंचती। ऐसा ही काम इंसुलिन के द्वारा किया जाता है कि अगर इंसुलिन आपकी कमजोर होती है या सही तरीके से काम नहीं करती तो जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है जिसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में किया जाता है वो आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि डायबिटीज होने के क्या क्या कारण होते हैं। पेट की चर्बी, जिसे हम विसरल फैट के नाम से जानते हैं, अगर आपका पेट निकला है, कमर मोटी है, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है। पेट की चर्बी हमारे शरीर की मशीन यानी कि मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है और इसकी वजह से इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अगला कारण है गलत खान पान। आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, चावल खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड या पैक्ड जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ खास तौर पे अगर आप रात में काफी भारी भोजन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इंसुलिन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अगला कारण है दोस्तों कम चलना या जिम ना जाना। दोस्तों, अगर दिन में 20 से 30 मिनट आप पैदल चलोगे तो जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपकी सेहत है, वो शुगर को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आप दिन भर बैठे रहोगे तो उसकी वजह से आपका जो शुगर है वो काफी बढ़ जाएगा। अगला कारण है तनाव या नींद का कम आना। अगर आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो शरीर कार्टिसोल नाम का केमिकल बनाती है जो आपके शुगर के लेवल को बढ़ाता है, और कम नींद की वजह से आपका जो इंसुलिन है वो सही तरीके से काम नहीं करता। अगर आपके परिवार में पहले से ही शुगर की हिस्ट्री है, आपके मम्मी या पापा में किसी में भी शुगर की हिस्ट्री है, तो उनके बच्चों में भी शुगर होने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, जो परिवार की वजह से आपके अंदर अगर शुगर होने का जो रिस्क है उसको आप रोक सकते हैं। अगर आप सही समय पर सही प्रकार से अपने खान पान को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने आप को शुगर की बीमारी से बचा सकते हैं। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि डायबिटीज के जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो रही है। बार बार पेशाब का आना, बहुत ही ज्यादा प्यास लगना, अचानक आपका वजन का कम होना, और आपके जो कटे घाव है उनका देरी से भरना, पैरों में झुंझुनी या जलन का होना, और आंखों से धुंधला दिखाई देना। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से जांच करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए। फास्टिंग शुगर, सुबह खाली पेट, ये आपको बताता है अब तक की हालत। पीपी यानी कि पोस्ट प्रांडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद, ये आपको बताता है कि आपके खाना खाने के बाद आपके शुगर का लेवल कितना बढ़ता है। HbA1c, ये बड़ी काम की चीज है। ये बताती है कि आपकी पिछले 3 महीने के जो शुगर की औसत है वो कितनी है। अगर HbA1c 6.5 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ये जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो क्या काम करती हैं और कब ये जरूरी होती है। मेटफॉर्मिन,
ये सबसे पहली दवा है। ये लीवर में बनने वाले चीनी को कम कर देती है और पेट की चर्बी को कम करने में भी मदद करती है। लेकिन दोस्तों, बिना डॉक्टर के बताए इस दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मेटफॉर्मिन के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे मैं आई बटन पे लगा देता हूं। इसके साथ साथ मैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके कंप्लीट मेटफॉर्मिन का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी डॉक्टर्स के द्वारा अन्य दवाइयां भी दी जाती हैं जो खाने के बाद आपके शरीर के अंदर चीनी यानी कि ग्लूकोज को कम करती हैं या इंसुलिन को सेंसिटाइज करती हैं या उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। इस वीडियो में इनका नाम याद करना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है, जब शुगर बहुत ही हाई लेवल पर हो या शरीर का कोई अंग खराब हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एलोपैथिक दवाइयां ही जल्दी असर करती हैं। इंसुलिन, अगर शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका जो HbA1c का रिपोर्ट है वो भी काफी हाई है, या शरीर की किडनी या आंखों को नुकसान पहुंच रहा है, तो डॉक्टर इंसुलिन लेने की सलाह दे सकते हैं। लोग डरते हैं कि अगर एक बार इंसुलिन ले लिया तो उसको हमेशा लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये कुछ समय के लिए भी लगाई जाती है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, दवा को खुद से ना स्टार्ट करो, ना दवा को खुद से बंद करो। इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डायबिटीज में आयुर्वेदिक का क्या नजरिया है और वो किस प्रकार से काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि शुगर केवल खून में चीनी नहीं है, शरीर की अग्नि यानी कि पाचन की ताकत कमजोर हो गई है, मेद यानी कि वसा काफी ज्यादा बढ़ गया है और कफ आपका बिगड़ गया है। इसीलिए आयुर्वेद डायबिटीज को जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है। इसके अंदर आहार, दिनचर्या, जड़ी बूटी, योग, व्यायाम यह सब शामिल होते हैं। आयुर्वेद में कुछ सामान्य प्रभावी जड़ी बूटियां हैं। मेथी रात में भिगोकर सुबह इसको खाना और उसका पानी पीना, यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। गुड़मार, करेला, नीम यह खून को साफ करता है। त्रिफला पाचन को ठीक करता है और कब्ज को दूर करता है। ध्यान रखें दोस्तों, जड़ी बूटियां अचानक मिरेकल यानी कि चमत्कार नहीं करती, ये धीरे धीरे शरीर की क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, आयुर्वेद दीर्घकालीन रूप में आपको फायदा पहुंचाती है, जैसे कि वजन घटाना, पाचन को सही करना तथा क्रेविंग को कम करना। इसीलिए प्री डायबिटिक यानी कि शुरुआत की डायबिटीज में आयुर्वेद का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डायबिटीज के अंदर आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दोनों का एक साथ इस्तेमाल कैसे करना है। आप अगर प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, आपका HbA1c 5.7 से लेकर 6.4 तक है, तो ऐसी कंडीशन में पहले आपको आयुर्वेद इस्तेमाल करना है। अपने आहार में नियंत्रण रखना है। एलोपैथिक दवा तब तक ना लें जब तक आप डायबिटीज की कंडीशन में ना आ जाएं। अगली कंडीशन है अर्ली डायबिटीज। अगर आपका HbA1c 6.5 से लेकर 7.5 तक है, तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद तथा एलोपैथिक जिसमें मेटफॉर्मिन काफी कम डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में एलोपैथिक दवा से तुरंत नियंत्रण हो जाएगा और आयुर्वेदिक दवा से लंबे समय में असर मिलेगा। मॉडरेट कंडीशन, जिसके अंदर आपका HbA1c 7.5 से लेकर 9 पॉइंट तक होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोपैथिक दवाओं को प्राथमिकता देनी है और आयुर्वेदिक दवाओं को आप सपोर्टिव रोल में रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको इंसुलिन या एलोपैथिक की ज्यादा दवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो छोटी आग में पानी से काम चल जाएगा। मतलब अगर आप डायबिटीज के प्री स्टेज में हैं, तो आयुर्वेद से काम चल सकता है, लेकिन बड़े भंवर में डैम की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपका शुगर डायबिटीज का लेवल काफी ज्यादा है, तो एलोपैथिक दवाइयां ही कारगर साबित होती हैं। अब दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को एक आइडियल दिनचर्या के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से जरूर सुने। सुबह 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में उठते ही धीरे धीरे उठे, 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। मेथी पानी या नीम की पत्तियों का सेवन करें, जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाए। 20 से 30 मिनट तेज वॉक, सुबह की वॉक ही सबसे ज्यादा असर पहुंचाती है। हल्का योग 10 मिनट तक, अनुलोम विलोम या भ्रामरी, ये आपको मदद पहुंचाएगी। नाश्ते में दलिया, मूंग दाल चीला, ओट्स, इसके अंदर चीनी बिल्कुल न डालें। दोपहर में 2 रोटी मल्टीग्रेन आटे की, दाल लें, सलाद खाएं और सब्जी को कम तेल में पकाएं। खाने के तुरंत बाद हल्की वॉक जरूरी है। शाम के समय हल्का नाश्ता, भुने चने, मखाना या मूंगफली, इसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के समय भी आप एक हल्की वॉक 10 मिनट की कर सकते हैं। रात का खाना हल्का रखें, पतली खिचड़ी, सूप या दलिया का इस्तेमाल करें। खाने और सोने के बीच का जो गैप होना चाहिए वो लगभग 2 घंटे का होना चाहिए। आपका सोने का समय 10 से लेकर 11 बजे तक का हो। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि दवा लेने का क्या नियम होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन दी है, तो इसका इस्तेमाल आपको खाना खाने के बाद करना है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले लेना है। कभी भी एलोपैथिक दवाइयां और हर्बल फार्मूला
एक साथ ना लें। इनके बीच में कम से कम 30 मिनट का अंतर जरूर रखें। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को काफी आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे न सिर्फ दवा से बल्कि अपने आहार, अपने दिनचर्या को बदलकर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अभी प्री डायबिटिक हैं तो मेथी पानी और 20 मिनट तक वॉक शुरू कर दें। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो दवा का इस्तेमाल सही समय पर करें और आयुर्वेदिक दवाओं को डॉक्टर से पूछकर ही जोड़ें। अगर यह वीडियो आप लोगों को डायबिटीज के बारे में और एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल कैसे करना है, इन सभी के बारे में समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।